हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का एक हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली ये आपके पास दो चैप्टर हैं, दो पार्ट हैं एक ही चैप्टर में। फंक्शन इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फंक्शन आपका 12th के मैथ्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में एक बात कहना। बहुत सारे स्कूलों में इसे नहीं कराया जाता प्रॉपरली, बहुत सारे स्कूलों में इसे सबसे बाद में कराया जाता है इन द नवंबर दिसंबर इटसेल्फ। लास्ट चैप्टर ये बल्कि है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बावजूद इसे बहुत बाद में कराते हैं। बहुत ही कम स्कूल इसको बहुत इनिशियली स्टार्ट में लेते हैं, सही ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ए से लेकर जेड तक इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। सिर्फ वीडियोस को लगातार देखें, लाइव क्लासेस को लगातार देखें और होमवर्क करते रहें, सही ना। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आप इसको कहीं से भी देख लें, किसी भी यूट्यूब से देख लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, जो बेसिक आपको मैं सिखा रहा हूँ ए से लेकर जेड तक वो कोई नहीं सिखाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़े से पेशेंसली करिएगा। ये बहुत डिफरेंट टाइप का मैथ है जिसमें लॉजिक लग रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, पेशेंस चाहिए, लगातार बैठने के लिए पेशेंस चाहिए। इट इज योर 12th क्लास, यू हैव टू डू इट, सही बेटा। फंक्शन, आपने फंक्शन के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा था, मैं आज इसकी यहीं से शुरुआत कराता हूँ। फंक्शन को हम ऐसे समझते हैं, फंक्शन इज ए रूल, function is a formula, function is a relation। obviously बात है for non empty set A to non empty set B। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके पास दो घर हैं A एंड B जिसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ डाटा है। Function is a rule that associate each member of A, that associate each member of A, माना A में 3 मेंबर्स हैं A B C, to a unique member of B, माना इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं 1 2 3। तो कोई एक ऐसा फार्मूला, कोई एक ऐसा रिलेशन, कोई एक ऐसा रूल जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी एलिमेंट से जोड़ दे, वो फार्मूला, वो रूल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए 2 से जुड़ रहा है, बी 3 से जुड़ रहा है और सी 1 से जुड़ रहा है, तो ऐसा रूल फंक्शन कहलाता है। जनरली हम फंक्शन को लिखते हैं ए टू बी, फंक्शन को लिखते हैं ए टू बी, जो ये बताता है एफ एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। समझ में आ गया बेटा। डेफिनेशन को ध्यान से लिखना है, हर 10 मिनट के बाद वीडियो को रिवाइंड करना है और चेक करना है। 2 क्लासेस बहुत बेसिक क्लास है, इसे आप जितनी बार देख लेंगे उतना कम है आपके। फंक्शन इज ए रूल that associated each member of set A to a unique member of B। each और unique, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन बनना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A है, ये B है, यहाँ मेरे पास x एंड y है, यहाँ 1 और 2 है, तो मैं x का रिलेशन 2 में बना रहा हूँ, x का रिलेशन 2 से बन रहा है, सही है। ये जो रूल है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन कहलाएगा। बिकॉज ईच मेंबर ऑफ ए कहता है कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं, जितने भी एलिमेंट ए में हैं, सबका रिलेशन बनना जरूरी है। यहाँ 3 एलिमेंट थे, तीनों का बनना जरूरी है। यहाँ 2 थे
तो 2 का बनना जरूरी है, और 4 होंगे तो 4 का बनना जरूरी है। सेकेंड थिंग, टू ए यूनिक मेंबर ऑफ बी। यूनिक मेंबर ऑफ बी का मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, ए का रिलेशन 2 से है, बी का 3 से है, सी का 1 से है। हर एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। x का 2 से है, y का 1 से है, और फिर x का भी अगर 1 से हो रहा है तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें सेट A, जिसे डोमेन भी कहते हैं, हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना जरूरी है और केवल एक इमेज होना जरूरी है। यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। क्योंकि ये एक रिलेशन है तो इस फंक्शन को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए की वैल्यू 1, ए का रिलेशन 2 से है बेटा, बी का रिलेशन 3 और सी का रिलेशन 1। यहां इसका डोमेन ए बी सी कहलाएगा और यहां इसकी बेटा रेंज 1 2 3। ये बेसिक आप नोट करें, वीडियो को यहां तक पॉज करें और सारी चीजें आप दोबारा से नोट करें। फंक्शन एक ऐसा रूल है, फंक्शन एक ऐसा फार्मूला है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेशन जुड़ सकता है, जुड़ना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। सही, नोट करें बेटे जल्दी से। तो बेटा जी दोबारा देखते हैं। फॉर एवरी फंक्शन 2 कंडीशंस नेसेसरी है। फॉर ईच एक्स विच इज बिलोंग टू ए देयर मस्ट बी इमेज वाई विच इज बिलोंग टू डी। हर एक एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। दूसरी शर्त है ईच एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, है ना। एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास f है 1 2 2 3 4 5 1 5, क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये हमारे पास एक फंक्शन है क्या? सही है। तो वो आपसे पूछ रहा है क्या ये f हमारे पास फंक्शन है। जल्दी से सोचिएगा 2 एग्जांपल। f बराबर है आपके पास 2 9 3 9 4 9 1 2 2 3 3 4। जल्दी से आप मुझे बताइएगा क्या ये आपके पास तीनों फंक्शन है या नहीं। तो बेटा जी देखा आपने, जो हमारे पास पहला नंबर है 1 2 4 1, तो मैंने लेफ्ट पर रखा जो कि मेरे पास डोमेन है। 1 की इमेज है 2 पर, 2 की इमेज है 3 पर, 4 की इमेज है 5 पर, और बेटा जी 1 की इमेज दोबारा से 5 पर आ गई। यहां हमारे पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ईच एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के पास एक इमेज होनी चाहिए। यहां पे 1 के की 2 इमेज है। So f is not a function. f is not a function. समझ में आ रहा है बेटा?
किसी भी फंक्शन को बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अभी आगे बताऊंगा 4 तरीकों से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 तरीके हम देख रहे हैं। ये कहलाता है आपका पास ब्रैकेट फॉर्म, ये कहलाता है आपके पास वेन डायग्राम। सही, पहले थर्ड देखते हैं। एफ, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3, 1 की इमेज है 2 पर, 2 की इमेज है 3 पर, 3 की इमेज है 4 पर। तो क्या एफ अपने में एक फंक्शन है? फंक्शन के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है। जो भी यहां पे आपके पास डोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। देखिएगा 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज है। दूसरी शर्त कहती है नो एलिमेंट मस्ट हैव मोर देन 1 इमेज। वो भी शर्त पूरी होती है। इसलिए ये एक फंक्शन है आपके पास। समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए एफ अपने आप में आपके पास यहां एक फंक्शन है। सही। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एफ बराबर है 2 9 3 9 4 9। ध्यान रखिएगा, तो इसमें एक 2 है, इसकी इमेज आपके पास 4 है। 3 इसकी भी इमेज 9 है। 4 इसकी भी इमेज 9 है। क्या एफ अपने आप में एक फंक्शन है? 90% बच्चों ने इसका आंसर नो में सोचा है, बट एफ इज ए फंक्शन। ये कॉपी पे आप नोट करते रहिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। एफ अपने में एक फंक्शन है। एफ अपने आप में फंक्शन ये है, ये पहली बात कहती है डोमेन में उपस्थित हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जो है यहां 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज है। दूसरी कंडीशन कहती है हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 3 एलिमेंट है, 2 की भी अलग इमेज है। रिमाइंडेड, डोंट कंफ्यूज। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बट 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ये कुछ ऐसा है, आप चाहें 2 का भी दोस्त 9 है, 3 का भी फ्रेंड 9 है, 4 का भी फ्रेंड 9 है, बट 2 अपने आप में 2 इमेज नहीं रख सकता। आप फ्रेंड कितने भी रख सकते थे, बट आप वाइफ या हस्बैंड एक ही रखेंगे। ये कुछ ऐसा सा है। ये जो है इधर के एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। इधर के जो एलिमेंट हैं ये कितनों से भी दोस्ती कर सकते हैं, बट डोमेन के जो एलिमेंट हैं ये केवल और केवल एक जने से ही फ्रेंडशिप करेंगे, एक जने से ही रिलेशनशिप बनाएंगे। सही बेटा? होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ए फंक्शन। मैं कुछ इसको और इलेबोरेट करता हूं। जनरली क्वेश्चंस में एफ एन टू एन मिलेगा, इसका मतलब है नेचुरल सेट टू नेचुरल सेट। एफ आर टू आर मिलेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर्स। एफ आई टू आई मिलेगा, इंटीजर टू इंटीजर्स। क्लियर? एफ मिल सकता है आपको, आपसे मैं कहूं एक्स एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4। वाई एक सेट है जिसमें है 2 4 5। एफ दिया है x2y और एफ दिया है बेटा ध्यान से देखो 1 2 3 4 4 5। चेक करिएगा क्या यह फंक्शन है, चेक करिएगा क्या एक फंक्शन है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो रीजन देना है कि एफ फंक्शन क्यों नहीं है। सही बेटा? एक एग्जांपल और लेता हूं, या आप इतने सोचें, कॉपी पे नोट करें, वीडियो को पॉज करें। एफ है आपके पास ए टू बी, जहां ए है आपके पास बेटा 1 2 3 4, बी है आपके पास 1 4 9 16, एफ आपको दिया है एफ एक्स दिया है आपको x²।
ये दो आप सवाल और चेक करेंगे कि क्या एफ आपके पास फंक्शन है या नहीं है, सही ना। अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं आपको वेन डायग्राम्स के हेल्प में, या जब आपको रोस्टर फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है या चेक करना है। इसे चेक करते हैं बेटा। आपके पास एफ दिया है x2y, तो एक ब्रैकेट में आप x के सारे एलिमेंट रखेंगे आपके पास, और इधर आप बेटा y के सारे एलिमेंट रखेंगे जो है 2 4। सही। अब फंक्शन कहता है 1 की इमेज 2 पर, तो 1 की इमेज 2 पर बना देंगे, 3 की इमेज 4 पर, 3 की इमेज 4 पर बना देंगे, 4 की इमेज 5 पर बना देंगे। तो क्या हमारा ये फंक्शन है? जी नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए इमेज। यहां 2 की कोई भी इमेज नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 2 हैज नो इमेज, सो एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर बेटा? ये आप लोग काम जरूर सही। आगे चलते हैं, इस एग्जांपल को और देखते हैं। ये आप नोट करेंगे, कॉपी को वीडियो को पॉज करें। इस चैप्टर पे जाने से पहले 10 पेज की थ्योरी जरूर बनाइएगा, एग्जांपल जरूर लिखिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये आपके पास चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये आपके पास टॉपिक। सही। एफ ए टू बी, ए दिया है आपके पास 1 2 3 4, बी दिया है 1 4 9 16, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। लेट इट चेक, लेट इट चेक क्या ये प्रीमियर फंक्शन है या नहीं। ये आपने ऐसे सवाल 11th क्लास में किए थे, सही बेटा। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स की जगह ए के सारे एलिमेंट रखने हैं, क्योंकि ए किसके बराबर, एफ दिया है ए टू बी, तो ए के सारे एलिमेंट की वैल्यू रखिएगा। F1 दिया है आपके पास 1 का स्क्वायर दैट इज 1, F2 आपके पास आएगा 4, F3 आएगा आपके पास 9। डायग्राम बनाइएगा आप इसके लिए। 1 2 3 4, 1 4 9 16, 1 की वैल्यू 1। सही बेटा? ध्यान से चेक करेंगे। ए के सारे एलिमेंट की इधर इमेज है और कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, और हर एक एलिमेंट की एक इमेज दे रखी है, इसलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एफ अपने में एक फंक्शन है। दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करिएगा। अब अगर मैं ए में यहां पे 5 रख दूं, अगर मैं ये ए में 5 रख दूं, सही, F5 की वैल्यू आएगी 25। F5 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा? 25, पर 25 मेरे पास यहाँ है नहीं, तो क्या होगा? वी विल नॉट हैव एनी इमेज ऑफ 5, सो इस केस में F फंक्शन नहीं होगा। दोबारा देखिएगा, पेशेंटली सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्पिरिट हाई रखिएगा। अगर ए में 5 नहीं है तो ये एक फंक्शन है, बट अगर ए में 5 आ गया तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 5 की कोई इमेज नहीं मिलेगी। सही बेटा? दूसरी बात, यहां 5 नहीं है, माना मैंने विधान लगा लिया, बट यहां पे मैं कह देता हूं ये 25 दे रखा है मेरे को। एफ है 1, ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 4 9 16 25, तो क्या बताइएगा, एफ अपने में फंक्शन है या नहीं? जी हां, एफ फंक्शन है, क्योंकि यहां 25 आ रहा है, हमें इधर कोई एलिमेंट छूट रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज का होना जरूरी है। बी में एलिमेंट चाहे तो बच सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ बताया है व्हाट इज फंक्शन,
कौन सी चीज़ें फंक्शन होती हैं, कौन सी चीज़ें फंक्शन नहीं होती हैं। अभी 3 क्लासेस में मैं आप लोगों को इसी तरीके से समझाने वाला हूँ। पेशेंसली सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। ऑल द बेस्ट बेटा।